हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रुद्र एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सभी मध्य प्रदेश जीएस श्रृंखला डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने मध्य प्रदेश के कई सारे क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन सभी को हम सभी ने डिस्कस किया और आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन श्रृंखला जो मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड में पूछे जाने की प्रबल संभावना। तो मध्य प्रदेश फॉरेस्ट एग्जाम के लिए या जेल पैरी एग्जाम के लिए आज के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखिएगा, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन पर डायरेक्ट बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, मेघा पाटकर का संबंध किससे है। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, मेघा पाटकर का संबंध किससे है। तो कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछा गया है और मेघा पाटकर बहुत ज्यादा पॉपुलर है एमपी में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में इनका संबंध है किससे, नर्मदा बचाओ अभियान से। तो हमारा जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन के साथ जाएगा, नर्मदा बचाओ अभियान इज करेक्ट आंसर होगा। ये सामाजिक कार्यकर्ता है। ये क्या, कौन है, सामाजिक कार्यकर्ता। ध्यान रखिएगा, सामाजिक कार्यकर्ता है कौन, मेघा पाटकर, सामाजिक कार्यकर्ता। और इनका जो जन्म की अगर हम लोग बात कर लें तो जन्म हुआ था मुंबई में। जन्म कहाँ हुआ, मुंबई में। और कब हुआ, 1954। आपको ये डेट ऑफ बर्थ उनका ध्यान रखना है। जन्म की अगर कोई बात करे तो मुंबई में 1954 में। और मेघा पाटकर एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो अन्ना हजारे का सहयोग भी कर चुकी है और आम आदमी पार्टी से चुनाव भी लड़ चुकी है। तो इनका संबंध है नर्मदा बचाओ अभियान से। मध्य प्रदेश तथा भारत में नर्मदा नदी के प्रवाह को रोकने के लिए, नर्मदा नदी हम आपको डिस्कस किए 3 राज्यों से प्रवाहित होती है। इसके प्रवाह को रोकने के लिए जहां कहीं भी डैम या डैम की ऊंचाई बढ़ाई जाने की बात की गई वहां पर मेघा पाटकर जी ने विरोध किया है। तो नर्मदा नदी 3 स्टेटों से बहती है। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। नर्मदा नदी एमपी और गुजरात की जीवन रेखा के नाम से भी जानी जाती है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। एमपी की सबसे बड़ी नदी है जिसकी टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर तथा मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो 1077 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये पॉइंट भी पूछे गए हैं। हमने आपको नदियों वाले वीडियो में पूरा कुछ डिस्कस किया है नर्मदा नदी से। नर्मदा नदी पर कुछ जलप्रपात जो कई बार पूछे गए हैं, जैसे कपिल धारा, दुग्ध धारा, धुआंधार जलप्रपात, मंदार व दर्दी जलप्रपात, सहस्त्र धारा जलप्रपात, कई सारे जलप्रपात भी इसी नदी पर मौजूद है। और इस नदी का उपनाम भी कभी कभी पूछ लिया गया है, तो रेवा के नाम से इसको जाना जाता है। किसके नाम से, रेवा के नाम से। और नर्मदा बचाओ अभियान से संबंध है किसका, मेघा पाटकर का। तो बी आंसर जो होगा करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। सीता रेवा बांध कहाँ स्थित है। देखिएगा, नदी यही है, सेम टू सेम सीता रेवा बांध इसी नदी पर मौजूद है कहाँ स्थित। हमारे पास ऑप्शन है बालाघाट, छिंदवाड़ा, देवास और अलीराजपुर। तो राइट आंसर जो होगा वो छिंदवाड़ा के साथ जाएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। छिंदवाड़ा में सीता रेवा बांध मौजूद है। और छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मौजूद है एग्रो कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स, एग्रो कॉम्प्लेक्स, जो कई बार पूछा गया है। कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा हब या कृषि से रिलेटेड जो कुछ भी यहाँ पर बनता है, एग्रो कॉम्प्लेक्स में आपको सब कुछ कृषि से रिलेटेड सारा कुछ मिलेगा। छोटे से लेकर के बड़ा सामान तक यहाँ पर मिलता है, कृषि यंत्र जिसे हम कहते हैं। तो एग्रो कॉम्प्लेक्स को ध्यान रखिए, छिंदवाड़ा। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एमपी का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला कौन सा है, यही है बड़ा जिला, छिंदवाड़ा ही है। सबसे बड़ा एमपी में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला है, छिंदवाड़ा। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा पूछ लें तो आज प्रेजेंट में निवाड़ी है। कौन सा है, निवाड़ी, जो टीकमगढ़ से अलग होकर के बना। तो छिंदवाड़ा करेक्ट आंसर होगा हमारा।
अगर बालाघाट ऑप्शन की बात करें तो ये ऑप्शन हमने कई बार आपको डिस्कस किए, कई बार। यहाँ पर मलाज खंड खान है, कौन सी खान? मलाज खंड खान। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। एक यहीं पर भरवेली खान है, कौन सी खान है? भरवेली। और ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज के लिए। तांबा और मैग्नीज के लिए दो प्रसिद्ध खाने कहाँ पर मौजूद हैं? बालाघाट में ही मौजूद है। और बालाघाट से हम बात करें तो बालाघाट में सबसे ज्यादा एमपी में तालाबों से सिंचाई होती है। किससे होती है? तालाबों से सिंचाई। तालाबों से सिंचाई कार्य कहाँ होता है एमपी में सबसे ज्यादा? बालाघाट में ही होता है। और बालाघाट में ही एमपी में सबसे ज्यादा लिंगानुपात पाया जाता है। लिंगानुपात तो आप सभी जानते हैं ना, 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं। अब समझ लीजिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात बालाघाट में ही, और मध्य प्रदेश में वन सबसे ज्यादा बालाघाट में ही। तो बालाघाट से कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर देवास करेंसी नोट प्रेस के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अलीराजपुर यहाँ पर सबसे ज्यादा भील जनजाति का निवास स्थान है। इसको आजाद नगर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? आजाद नगर। शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म 1906 में यहीं पर हुआ था। पहले झाबुआ के भाबरा नामक गांव में, लेकिन वो भाबरा नामक गांव आज यहाँ पर अलीराजपुर के तहत आता है। इसका जन्म 2008 में झाबुआ से हुआ था। अलीराजपुर कब बना? 2008 में, जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला है। कौन सा जिला है? पश्चिमी। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन है, गुलाब सागर नहर से किस जिले में सिंचाई की जाती है? गुलाब सागर नहर निकाली गई है, परियोजना भी है, और ये नहर सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो है किस जिले में, और किस जिले में सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमपी से कुछ डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन्हीं डिफरेंट क्वेश्चंस को हमने आज इस श्रृंखला में लिया है। तो आप सभी बने रहिएगा अंत तक। गुलाब सागर नहर परियोजना किस जिले को सिंचित करती है? तो राइट आंसर जो होगा वो सीधी जिले को सिंचित करती है। कौन से जिले को? सीधी। तो सीधी एज करेक्ट आंसर होगा हमारा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? सीधी। और अगर हम और ज्यादा बात करें सीधी से, तो सीधी से ही एक जिला बना था, सिंगरौली। सीधी से कौन सा जिला बना? सिंगरौली। और कब बना था? 2008 में। कब बना? 2008 में। तो सीधी से सिंगरौली एक जिला बना। और ड्यूरेशन ध्यान रखिएगा, ये सिंगरौली मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला है, जिसे ऊर्जा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? ऊर्जा राजधानी। और सीधी में मौजूद है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ये सबसे ज्यादा बार पूछ लिया गया है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो आपको ये ध्यान रखिएगा, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को हम लोग डुबरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? डुबरी के नाम से। ये पॉइंट भी कई बार पूछा गया है। तो ये संजय गांधी से ध्यान रखिए। सीधी झाबुआ। झाबुआ में सबसे बड़ी जनजाति जो एमपी की है, भील निवास करती है। और यहीं पर भगोरिया हाट का आयोजन भी किया जाता है। कौन से हाट का? भगोरिया हाट। और भगोरिया हाट आप सभी जानते हैं किसका सबसे बड़ा त्योहार? भील जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है भगोरिया हाट। तो आपको ये भगोरिया हाट भी ध्यान रखना है भीलों से। और धार से अगर हम लोग बात कर लें तो धार के सरदारपुर में खरमौर पक्षी अभ्यारण्य मौजूद है। धार के सरदारपुर में खरमौर पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा? खरमौर पक्षी अभ्यारण्य मौजूद है। और इसी धार के सरदारपुर से माही नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी? माही नदी। माही नदी आप सभी जानते हैं कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। कितनी बार? 2 बार काटने वाली नदी है। तो माही नदी को भी ध्यान रखिए। खरगोन से अगर हम बात करें तो खरगोन में महेश्वर स्थित है। खरगोन में क्या स्थित है? महेश्वर, जो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के अंदर साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? साड़ियों के लिए। यहीं पर नर्मदा नदी पर सहस्त्रधारा जलप्रपात है। कौन सा? सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर में ही मौजूद है। और खरगोन में कपास अनुसंधान संस्थान भी बनाया गया है। क्या बनाया गया है?
कपास अनुसंधान संस्थान। कपास अनुसंधान संस्थान आप ध्यान रखिएगा कहाँ से, खरगोन से ध्यान रखिएगा। तो एमपी में सबसे ज्यादा अगर कपास पूछा जाए तो खंडवा खरगोन में ही होता है, और खरगोन में कपास अनुसंधान संस्थान भी घोषित कर दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिएगा जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आप सभी को कैसी लग रही है श्रृंखला, कमेंट में जरूर बताते रहिएगा। कड़कनाथ, ये भी पॉइंट कई बार पूछा गया है, कड़कनाथ का संबंध किससे है? देखिएगा कड़कनाथ का संबंध आपके पास चार ऑप्शन है, गाय बकरी, सॉरी यहाँ पर गाय और बकरी है, भैंस और मुर्गा, मतलब मुर्गा से है। अब करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा, डी ऑप्शन होगा, एक काला मुर्गा होता है। कैसा होता है, काला। तो ध्यान रखिएगा कड़कनाथ का संबंध, इसको जीआई टैग भी मिल चुका है, मुर्गा से है। और पाया कहाँ जाता है, तो झाबुआ में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, झाबुआ। और झाबुआ आप सभी जानते हैं सबसे ज्यादा भीलों का निवास है। किसका निवास है, भील जनजाति का। और एमपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील ही है। एमपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी, बड़ी जनजाति कौन सी है, भील है। तो ये पॉइंट भी कई बार पूछा गया है, एमपी में सबसे बड़ी जनजाति भील है। और भील का प्रसिद्ध त्योहार गोल गधेड़ो और भगोरिया हाट है। कौन कौन सा है, गोल गधेड़ो और भगोरिया हाट। ये पॉइंट पूछे गए हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन के साथ जाएगा, मुर्गा का संबंध कड़कनाथ से है, या कड़कनाथ का संबंध किससे है, मुर्गे से है। और कैसा मुर्गा होता है, ब्लैक। इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। गाय बकरी भैंस आप सभी जानते हैं, सब मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाएंगे हम। पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? देखिएगा जो पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान है सबसे ज्यादा प्रिय है ये। अभी अभी यहाँ पर मोदी जी ने चीता भेजी। किसने भेजे, मोदी जी ने 17 सितंबर को अपने जन्म दिवस पर चीता को छोड़ा। और चीता कौन सा, अफ्रीका वाला चीता। कौन सा चीता, अफ्रीका वाला चीता यहीं पर छोड़ा गया। अब सोच सकते हैं आप कि अफ्रीकी चीते को कहाँ पर छोड़ा गया, यहाँ पर ही छोड़ा गया। बहुत ज्यादा बार पूछ लिया गया है। तो हमें ये पॉइंट ध्यान रखना है कि पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा अफ्रीकी चीते इसी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए, जो कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखिए लास्ट आंसर जो होगा हमारा श्योपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा, श्योपुर। और श्योपुर किस संभाग के तहत आता है, तो चंबल संभाग के तहत। किसके तहत, चंबल संभाग। और चंबल संभाग आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश के उत्तरी दिशा में मौजूद है। कौन सी दिशा में मौजूद है, उत्तरी दिशा में। इसके तहत भिंड, मुरैना और शिवपुर ही आते हैं। शिवपुर से ही ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पर गुजरात की गिर राष्ट्रीय उद्यान से, कहाँ की, गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से, गिर राष्ट्रीय उद्यान से एशियाई बब्बर शेर लाए गए थे। कौन से शेर लाए गए थे, एशियाई बब्बर शेर, जिनकी दाढ़ी होती है। क्या होती है, दाढ़ी होती है। तो ये पॉइंट भी पूछा गया है, एशियाई बब्बर शेर हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं, इसी में पाए जाते हैं, पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, जो श्योपुर में मौजूद है। और कहाँ से लाए गए थे, यहाँ से, गिर राष्ट्रीय उद्यान से। और गिर कहाँ है, गुजरात के पास मौजूद है। तो आपको ये पॉइंट भी कई बार पूछा गया कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय उद्यानों से कई बार ऐसे क्वेश्चन बने कि जो डायरेक्टली राज्य वाइज पूछ लिया जाता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जैसे काजीरंगा, काजीरंगा कई बार पूछ लिया गया है। काजीरंगा असम में, कहाँ पर है, बांदीपुर पूछा गया है, कर्नाटका में। तो ऐसे कई सारे राष्ट्रीय उद्यान पूछे गए हैं। तो गिर से आप ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। और दूसरा ध्यान रखिए, पूरे भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मौजूद है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। अगर ऑप्शनों की बात कर लें मुरैना, तो मुरैना से हम आपको रटवा चुके हैं, बानमोर इंडस्ट्री केंद्र। कौन सा है, बानमोर इंडस्ट्री केंद्र। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सरसों यहीं पर होता है। मध्य प्रदेश में अगर सरसों की कोई बात करें तो कहाँ होगा, मुरैना में ही होगा। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बीहड़ों का निर्माण किस नदी ने किया है, चंबल नदी ने।
किस नदी ने? चंबल नदी ने। और इसी वाले क्षेत्र में तो आपको ये कुछ पॉइंट मुरैना से, ग्वालियर से हम आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किए। भारत का जिब्राल्टर कहाँ स्थित है? ग्वालियर। तानसेन की नगरी किसको कहा जाता? ग्वालियर को ही कहा जाता है। महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ है? झलकारी बाई का समाधि स्थल कहाँ है? वो भी ग्वालियर ही है। तो कई सारे पॉइंट ग्वालियर से, किलो का महारत्न भी ग्वालियर में, रूप सिंह स्टेडियम भी ग्वालियर में, जय विलास पैलेस भी ग्वालियर में, और सिंधिया वंश का निवास स्थान भी ग्वालियर में। तो ये पॉइंट आपको पढ़ा चुके हैं। उमरिया की बात करें तो एक पॉइंट यहां से पूछा गया, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर मौजूद है? आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। बांधवगढ़ कहां पर मौजूद है? उमरिया में मौजूद है। कहां पर? उमरिया। और उमरिया से ये ध्यान रखिएगा, इसकी जो स्थापना है वो 1968 में की गई। कब की गई? 1968 में। और मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा शेरों का जो घनत्व है वो यही पाया जाता है। कहा तो ऐसा जाता है कि हर 8 किलोमीटर में एक बाघ यहाँ पर मिल जाता है। और व्हाइट टाइगर के लिए भी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध। व्हाइट टाइगर कहाँ पाया जाएगा? यहीं पर पाया जाएगा, उमरिया में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। तो आपको ये उमरिया से कुछ पॉइंट ध्यान रख लेने। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सोन चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सोन चिड़िया अभ्यारण्य, ये वाली लाइट जलाओ यहाँ से। सोन चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये पूछ लिया गया है पॉइंट, कई बार पूछा गया। सोन चिड़िया से हम अगर बात करेंगे तो सोन चिड़िया, आपको ये पॉइंट पहले तो ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में इसको संरक्षित किया गया है। क्या किया गया है? संरक्षित किया गया है। और संरक्षित आप समझते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में सोन चिड़िया को और खरमोर पक्षी को संरक्षित किया गया है। किसको? खरमोर पक्षी। और खरमोर पक्षी आप सभी जानते हैं कहां पर संरक्षित है? सरदारपुर। कहां पर? सरदारपुर। और सरदारपुर कहां है? तो धार में। सरदारपुर कहां है? धार में। अगर हम बात कर लें सोन चिड़िया की तो इसका संरक्षण किया गया है घाटी गांव। और घाटी गांव कहां है? घाटी गांव ग्वालियर में है। कहां पर है? ग्वालियर। तो आपको घाटी गांव से ध्यान रखिएगा कहां पर स्थित है? ग्वालियर में मौजूद है। तो राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन। सोन चिड़िया के लिए जो बनाया गया है वो घाटी गांव में। और घाटी गांव कहां मौजूद है? ग्वालियर में ही मौजूद है। अगर हम खरमोर पक्षी की बात कर लें तो ये सरदारपुर में, और रतलाम के सैलाना में, सैलाना, रतलाम में कहां पर? सैलाना, यहां पर मौजूद है। किसके लिए? खरमोर पक्षी अभ्यारण्य संरक्षण किया गया है। और सोन चिड़िया संरक्षण किया गया है घाटी गांव को। घाटी गांव कहां मौजूद है? ग्वालियर के अंदर मौजूद है। अगर जबलपुर की बात करें, जबलपुर हम आपको पढ़ाए, सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय कहां मौजूद है? जबलपुर। धुआंधार जलप्रपात कहां मौजूद है? जबलपुर। नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? जबलपुर है। जबलपुर में गन गैरेज फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, व्हीकल फैक्ट्री कहां पर मौजूद? जबलपुर में ही। सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज भी जबलपुर ही है। जबलपुर में ही मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट, जिसकी स्थापना 1956 में ही कर ली गई। तो आपको ये कुछ पॉइंट जबलपुर से भी ध्यान रखने। संगमरमर की नगरी कौन सी है? जबलपुर ही है। ये पॉइंट कई बार पूछे गए। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय वो देहरादून में, लेकिन मध्य प्रदेश का वन अनुसंधान संस्थान जो राजकीय है वो जबलपुर में। वो कहां पर है? जबलपुर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जबलपुर ही है। और अगर हम साक्षरता की बात कर ले मध्य प्रदेश में तो सबसे आगे कौन सा? जबलपुर ही है। और कितना साक्षरता है? 81.1% के आसपास ये साक्षरता है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक साक्षर जिला जबलपुर। तो आपको जबलपुर से कई सारे पॉइंट ध्यान रखने। अनूपपुर की बात करेंगे हम, देखिएगा अनूपपुर में अमरकंटक है। सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय क्या है? अमरकंटक। कई बार आपको पढ़ा है। अमरकंटक यहीं पर है जहां से 3 नदियां निकलती, नर्मदा, सोन और जोहिला। ये तीनों नदियों को आपको ध्यान रखना है। पिछले वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसमें भी आपको पढ़ाया गया है। तो अमरकंटक से ही ध्यान रखना। और दूसरा, यहीं पर इंदिरा गांधी
जनजातीय शोध संस्थान भी मौजूद है अमरकंटक में ही, यहीं से निकाला जाता है बॉक्साइट। यहां से क्या निकाला जाता है? बॉक्साइट। जो बॉक्साइट भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय और किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका? एल्यूमिनियम। तो ये भी ध्यान रखिए। सीधी की अगर हम बात करें, सीधी में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो घाटी गांव होगा। ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में किस मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है? मध्य प्रदेश में किस मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है? अब देखिएगा, मानसून दिशा वाइज आपको नाम दे दिया गया है, तो कौन सा होगा हमारा राइट आंसर? दक्षिण पश्चिम। कौन सा मानसून? दक्षिण पश्चिम। अब दक्षिण पश्चिम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका जो उद्गम है वो हिंद महासागर से होता है। कहां से होता? हिंद महासागर। और हिंद महासागर भारत के कहां पर है? दक्षिण में। दक्षिण में मौजूद है। कहां पर मौजूद है? दक्षिण में। और हिंद महासागर के ऊपर से जब प्रवाहित होता है तो प्लस में किसको पार करता है? अरब सागर को। अरब सागर को पार करते हुए और अधिक नमी ले लेता है। और अधिक क्या ले लेता है? नमी। और भारत में सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा करता है केरल राज्य में। कौन से राज्य में? केरल राज्य में। अगर कोई पूछे सबसे पहले मानसून देश के अंदर कहाँ आएगा तो केरल में। और लगभग डेट फिक्स है 1 जून। कौन सा? 1 जून के आसपास केरला में मानसून आ जाता है। अगर हम लोग बात करें कि सबसे अधिक कहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून बरसता है तो आपको मोहसिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। कहां पर होती है? मोहसिन राम। आप सभी जानते हैं मोहसिन राम है। मोहसिन राम। तो मोहसिन राम में सबसे अधिक वर्षा होगी और है कहाँ स्थित? मेघालय में स्थित है। कहां पर स्थित है? मेघालय। पहले कभी चेरापूंजी में होती थी लेकिन आज कहाँ होती है? मोहसिन राम में, जो मेघालय राज्य में स्थित है। और मेघालय की कैपिटल शिलोंग। मेघालय की कैपिटल कौन सी है? शिलोंग। और मध्य प्रदेश के अंदर सबसे अधिक पानी बरसता है तो इसी मानसून से बरसता है, दक्षिण पश्चिम मानसून। नाम क्यों पड़ गया? क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम दिशा से ही प्रोड्यूस होता है और उत्तर पूर्व की ओर बहता है, जिस कारण से इसका नाम पड़ गया दक्षिण पश्चिम मानसून। देश में सबसे अधिक वर्षा इसी मानसून से होती है। और देश में सबसे ज्यादा कहाँ होती है तो मोहसिन राम में वर्षा होती है। एमपी की बात कर लें, एमपी में सबसे अधिक कहाँ होती है? पचमढ़ी। एमपी में सबसे अधिक कहाँ होती है? पचमढ़ी में। और एमपी में सबसे कम कहाँ होती है तो भिंड में। कहाँ पर होती है? भिंड। तो आपको ये एमपी से भी ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पचमढ़ी और मध्य प्रदेश में सबसे कम भिंड। और भारत में सबसे अधिक मोहसिन राम और भारत में सबसे कम लेह। कहां पर? लेह। यहाँ पर पानी कम, बर्फ ज्यादा गिरती है। पानी कम और बर्फ ज्यादा गिरती है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है और राइट आंसर जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ। किसके साथ? दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ। उत्तर पूर्वी की अगर हम मानसून की बात करें तो ये भारत में तमिलनाडु राज्य में सबसे ज्यादा पानी बरसाता है। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिएगा, जॉर्ज कैसल नामक भवन। कौन सा भवन? जॉर्ज कैसल नामक भवन कहाँ स्थित है? जॉर्ज कैसल भवन भी पूछ लिया गया है एक बार। ये हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में भी डिस्कस किए और ये श्रृंखला उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो ऑफलाइन क्लासेस में मध्य प्रदेश को पूरा पढ़े हैं। और नहीं भी पढ़े हैं तो स्टार्टिंग से आप नोट्स बनाना प्रारंभ करें। पीडीएफ भी आपको मिलेगा, बशर्ते आप बताएंगे तब। तो आपको ये सारी श्रृंखला लर्न करना है। कैसे भी हो, वीडियो को कंटिन्यू देखें, रुका रुका करके देखें, जैसी भी हो आगे पीछे से देखें, चाहे कैसी भी हो, लेकिन लर्न करना है। जुनून के साथ पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ होगा, नहीं तो आप समझते हैं और समझदार हैं। जॉर्ज कैसल नामक भवन कहाँ स्थित है? हमारा जो राइट आंसर होगा वो शिवपुरी है। कहाँ पर है? शिवपुरी में जॉर्ज कैसल नामक भवन है। शिवपुरी में कहाँ पर मौजूद है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? माधव राष्ट्रीय उद्यान।
माधव राष्ट्रीय उद्यान की सबसे जो ऊंची चोटी है वहां पर जॉर्ज कैसल नामक आपको भवन मिल जाएगा। तो जॉर्ज कैसल नामक भवन माधव राष्ट्रीय उद्यान की ऊंची चोटी पर स्थित है। इसकी स्थापना 1958 में की गई। कहां पर की गई? और शिवपुरी में की गई। कहां पर? शिवपुरी में। तो आपको माधव राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखना है, यहीं पर जॉर्ज कैसल नामक भवन है इस राष्ट्रीय उद्यान की ऊंची चोटी पर। कहां पर है? ऊंची चोटी। उमरिया अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ये हम आपको डिस्कस कर दिए। मंडला, मंडला से आप ध्यान रखिए कान्हा किसली है। कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ये एमपी का सबसे बड़ा है। एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा किसली। क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। 940 वर्ग किलोमीटर। अगर कान्हा किसली से बात करें हम तो ये 1933 में अभ्यारण्य था। कब था अभ्यारण्य? 1933 में। 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बना और 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहां ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंघा पाया जाता है। हवाई पट्टी की व्यवस्था इसी में है और हल्लू एवं बंजर घाटियां भी यहीं पर कान्हा किसली में ही मौजूद हैं। और है कहाँ स्थित? मंडला में। कहां पर स्थित है? मंडला। बहुत सारी पर्यटक जाते हैं, आप लोग भी एयर टैक्सी से लैंड कर सकते हैं। तो मंडला से आपको ये पॉइंट कुछ ध्यान रखने। होशंगाबाद भरपूर पड़ा है आपको। सतपुड़ा पर्वत का पचमढ़ी, सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी को कहा जाता है, होशंगाबाद में स्थित है। होशंगाबाद में तवा नदी नर्मदा नदी में मिल जाती है। होशंगाबाद में तवा परियोजना तवा नदी पर मौजूद है। होशंगाबाद में तवा नदी पर एमपी का सबसे लंबा पुल मौजूद है। होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल है। होशंगाबाद को नर्मदापुरम के नाम से भी जानते हैं। और होशंगाबाद में ही पांडव गुफाएं मौजूद हैं जो पचमढ़ी के पास हैं। और पचमढ़ी के पास एमपी का सर्वोच्च शिखर भी कहां पर है? होशंगाबाद में ही है, जिसे धूपगढ़ के नाम से जानते हैं। ये सारे पॉइंट आपको कवर किए गए हैं, तो आपको ये कुछ होशंगाबाद से भी लर्न कर लेना है। इटारसी एमपी का सबसे बड़ा जंक्शन रेलवे का यहीं पर है। कहां पर? होशंगाबाद। तो होशंगाबाद को अच्छे से रिकॉल करो। राइट आंसर जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन के साथ जाएगा। अगला सेकंड क्वेश्चन हमारा, स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? देखिएगा स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स की अगर हम लोग बात करें तो ये 4 कॉम्प्लेक्स हैं। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में उद्योगों ने 4 कॉम्प्लेक्सों को डिवाइडेड किया है। पहले तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स। कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स आपको ये पॉइंट ध्यान रखना, ये कहाँ पर मौजूद है? इंदौर में। कहाँ पर है? इंदौर। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स पूछ लिया गया है, कई बार पूछा गया है। दूसरा अगर हम बात करें तो लेदर कॉम्प्लेक्स। कौन सा? लेदर कॉम्प्लेक्स। ये कहाँ पर है? देवास। कहाँ पर? देवास। तीसरा अगर हम लोग बात कर लें तो तीसरा एग्रो कॉम्प्लेक्स। कौन सा है? एग्रो कॉम्प्लेक्स। ये छिंदवाड़ा है। कहाँ पर है? छिंदवाड़ा। और ये चौथा वाला तो आपको क्वेश्चन ही है, स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ पर मौजूद है? सागर। कहाँ पर मौजूद है? सागर। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन के साथ जाएगा। सागर में स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स मौजूद है। अगर सागर से ही बात कर लें, सागर से बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। एमपी में सबसे पहला विश्वविद्यालय हरि सिंह गौर कहाँ पर है? सागर में। और सबसे पहले स्थापित हुआ 1946 में। कब हुआ? 1946 में। और उसका डेट ऑफ बर्थ ध्यान रखो जब उसको केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया। कब? 2008 में। कब किया गया? 2008 में। यही पॉइंट पूछा गया है। सागर में नौरादेही अभ्यारण्य भी मौजूद है। कौन सा अभ्यारण्य? नौरादेही। और सागर में ये एरन पुरातात्विक स्थल। सागर में ये बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज। कौन सा है? बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज। और सागर में ये फॉरेंसिक लैब। कौन सी है? फॉरेंसिक लैब। और फॉरेंसिक लैब डीएनए से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? डीएनए। और कब स्थापित हुई? 2006 में। कब स्थापित हुई? 2000। पूछा गया है ये पॉइंट कई बार। एमपी में फॉरेंसिक लैब कहाँ है? एकमात्र लैब है सागर के अंदर। और सागर में ये जवाहरलाल नेहरू पुलिस की सबसे बड़ी एकेडमी। किसकी? पुलिस की सबसे बड़ी एकेडमी यहीं पर है सागर में। और सागर में लाखा बंजारा झील। कौन सी झील? बहुत सारी पॉइंट हैं सागर से, तो राइट आंसर भी सागर ही है। राइट आंसर कौन सा है इस क्वेश्चन का? सागर। विदिशा
हमारी विदिशा से कील व तार बनाने का कारखाना, बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर, उदयगिरी की गुफाएं, विदिशा से आपको ध्यान रखनी है। बालाघाट, बालाघाट अभी अभी डिस्कस किए, मलाजखंड और भरवेली खान रट लो। कहां से? बालाघाट से। भरवेली मैंगनीज और मलाजखंड तांबे के लिए। और एमपी में सबसे ज्यादा लोहा यहीं से निकाला जाता है। एमपी में सबसे ज्यादा लिंगानुपात यही है और एमपी में सबसे ज्यादा वन यहीं पर है। कहां पर? बालाघाट। तो ये पॉइंट आपको बालाघाट से ध्यान रखना है। अनूपपुर अभी अभी समझाए, अमरकंटक है यहाँ, और 3 नदियां आती हैं जो आपने रट ली हैं। सेकंड क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन इस श्रृंखला का, 2008 में मध्य प्रदेश में कितने जिलों का गठन हुआ? एमपी में कितने जिलों का गठन हुआ? कब? 2008 में। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को एमपी का क्या हुआ? एमपी का पुनर्गठन। एमपी का क्या हुआ? पुनर्गठन। ये सभी जानते हैं। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को। और गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956। उस टाइम 43 जिले और इस टाइम 45 जिले। इस टाइम कितने थे? 45 जिले थे। कितने जिले थे? 45। हम ये डेट पे आ जाएंगे कितने बने। 45 के बाद 2003 में, 2003 में कितने जिले बने? 3 जिले बने। कितने जिले बने? 3। और 3 से तो 3 ही ध्यान रखो, गुना से अशोकनगर, खंडवा से बुरहानपुर और शहडोल से अनूपपुर। ये 3 ही जिले बने थे। ओनली आपको 3 से तो रट लेना है, 3 जिले बने। कितने जिले बने? 3। तो हमारे 3 में कितने हो गए? 48। कितने हो गए? 48। अब इसके बाद 2008 में 2 जिले बने। एमपी में 2 जिले बने। कब? 2008 में। और 2 जिलों में सीधी से सिंगरौली और झाबुआ से अलीराजपुर। सीधी से सिंगरौली और झाबुआ से कौन सा? अलीराजपुर। तो 2 जिले इस टाइम बने। और आगे बने 16 अगस्त। कब बना? 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से आगरमालवा। शाजापुर से कौन सा बना? आगरमालवा। और एक और बना 1 अक्टूबर 2018 टीकमगढ़ से निवाड़ी। टीकमगढ़ से कौन सा बना? निवाड़ी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और मध्य प्रदेश के पास 52 जिले हैं। कुछ प्रस्तावित हैं, वो जैसे ही बन जाएंगे हम उनको भी रिकॉल करेंगे। मामा जी महूगंज को प्रस्तावित कर दिए अभी अभी, और वो बोले 15 अगस्त को हम बना देंगे तो हम पढ़ लेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी कितने? 52 जिले। और 52 जिले हैं तो 2008 में कितने बन गए? 2 बन गए। राइट आंसर 2 के साथ जाएगा। आप सभी जिलों की कहानी को समझे, और भी हम आपको पहले भी कभी समझाएं। ये श्रृंखला आपको कैसी लगी आप सभी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, कल मिलते हैं फिर से।